Good morning, class 6th. Let we start. Continue our chapter 3rd, playing with numbers. And today's lecture 2nd of this chapter. Today's topic is test for divisibility of number. आज हम divisibility of number के अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे. divisibility डिवाइड करना हमने पहले भी सीखा है कि डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. नंबर को देखते ही हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो नंबर डिवाइजर गिवन है उससे डिविजिबल है या नहीं. तो ये आज हमें टेस्ट करना है. तो ये टेस्ट हैं थ्री टाइप के. वो हम सीखते हैं कि कैसे कैसे हम पता लगा सकते हैं कि डिवाइजर जो हमें गिवन है और जो नंबर हमें गिवन है डिवाइजर से डिविजिबल है या नहीं. ओके, फर्स्टली वी चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10. अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है, इस टेस्ट में मेन फोकस किस पे रहता है? वंस डिजिट पे. जो वंस, टेंस, 100, 1000 ये डिजिट्स होती है ना. कोई गिवन नंबर गिवन है 2, 0, 4, 6, 7. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. मैं इस वंस की बात कर रही हूँ. ठीक है, इस टेस्ट में क्या है, सिर्फ वंस डिजिट मैटर करती है आपकी. मीन्स अगर हमें ये देखना है जो डिवाइजर हमारे पास गिवन अगर वो 10 है तो हम 10 गिवन है तो 10 से सीधा आइडिया क्या लगाएंगे? सबसे पहले हमें क्या चेक करनी है? वंस डिजिट चेक करनी है. वंस डिजिट अगर हमारी 0 होती है तो वो हमेशा 10 से डिवाइड होगा. ठीक है, जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 10 का. क्या चेक करना है? अगर वंस प्लेस पे 0 है तो जैसे एग्जाम्पल है वंस प्लेस पे 0 है, 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 जा 10. वंस प्लेस पे 0 है, 10 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 आ गया. ठीक है, वंस प्लेस पे 0 है, ये भी डिवाइड होगा. वंस प्लेस पे 0 है, ये भी 10 से डिवाइड होगा. वंस प्लेस पे 0 है, ये भी 10 से डिवाइड होगा. ओके, तो डिविजिबल बाई 10 में जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें हम किस पे फोकस करेंगे? मेन वंस डिजिट पे. अगर वंस डिजिट हमारी 0 है तो वो नंबर डेफिनेटली 10 से डिवाइड होगा. ओके, डिविजिबिलिटी बाई 5 से अगर जो डिवाइजर है हमारे पास वो 5 है तो हम कैसे चेक करेंगे कि जो नंबर हमें गिवन है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं. अगर वंस डिजिट पे या तो 0 हो या 5 हो, अगर 0 या 5 इन दोनों नंबर में से कुछ भी है वंस डिजिट पे तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा. ओके, जैसे 2 4 3 0 5 6 5 लगाओ. वंस डिजिट पे 5 है, ये नंबर डिवाइड होगा. या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं जो वंस डिजिट पे है ये 0 है. मतलब हमारे पास दो कंडीशन है कि वंस डिजिट पे 5 होना चाहिए, अगर 5 नहीं है तो वंस डिजिट पे 0 होनी चाहिए. मतलब अगर 0 है वंस डिजिट पे तो भी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा. अगर वंस डिजिट पे 5 है तो भी, वंस प्लेस पे 5 डिजिट है तो भी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा. ओके, 5 में ये चेक करना है. अगर 0 और 5 वंस डिजिट पे वंस प्लेस पे है तो ये नंबर डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा. जैसे एग्जांपल वंस प्लेस पे 5, आगे कुछ नहीं है ना, वंस ही है. वंस टेंस, वंस प्लेस पे क्या है? 0. वंस टेंस, वंस प्लेस पे क्या है? 5. वंस टेंस, वंस प्लेस पे क्या है? 0. वंस टेंस, वंस प्लेस पे क्या है? 5. वंस टेंस, वंस प्लेस पे क्या है? 0. मतलब 0 या फिर 5 इनमें से अगर एक डिजिट वंस प्लेस पे है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. ओके, डिविजिबिलिटी बाई 2 से कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? वंस डिजिट पे 0 2 का टेबल 0 तो होगी ही. 2 5 जा 10 आ जाता है ना, 0 तो आती है 2 के टेबल में. एंड 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 करेंगे फिर वंस प्लेस पे फिर 0 आएगी. 2 6 जा 12 करेंगे फिर वंस प्लेस पे 2 आएगा. ओके, मीन्स ये 5 डिजिट 0 2 4 6 8 अगर वंस प्लेस पे है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2. ओके, वंस टेंस 100 1000 कोई नंबर लेती हूं 4 4 6 8. वंस प्लेस पे हमारा कौन सी डिजिट है? 8. क्या 8 2 से 2 का मल्टीपल है?
2 4 जा 8, 2 2 4 6 8, 8 आ रहा है ना, 8 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ओके आगे बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, बस आपको ये बताना है फटाफट से। अगर आप सबको डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फटाफट से बस 1 डिजिट चेक करनी है और आपको पता लग जाएगा ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं, फिर आपको कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके ओनली सम ऑफ द डिजिट मैटर, जो सम है डिजिट्स की वो मैटर करेगी, जो हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड टेस्ट आ जाता है ये, कोई नंबर हमें गिवन है 4 3 2 6, ये नंबर हमें गिवन है, इनके डिजिट्स का सम, जैसे 4 + 3 + 2 + 6 कितना आया, 4 + 6 10, 10 + 5 15। अब ये चीज हमें चेक करनी है, क्या जो इन डिजिट्स का सम आ रहा है 15, क्या ये डिविजिबल है 3 से। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो ये जो नंबर है ये 3 का डिविजिबल होगा। ठीक है, इफ दिस सम ऑफ द ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, वही बोला मैंने, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी डिजिट गिवन हुई है नंबर में उन डिजिट्स का सम, जैसे 4 + 3 + 2 + 6, इनका सम क्या है 15। फिर 15, अगर 15 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर। अगर ये 3 जो आया है आंसर हमारा ये मल्टीपल नहीं है 3 का, तो ये नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा। ओके जैसे मैंने और एग्जांपल लिए हैं, 15 है, 15 1 + 5 6, 6 मल्टीपल है 3 का, 3 2 = 6, यस। 2 4 3, 3 + 4 7, 7 + 2 2 9, 9 क्या मल्टीपल है, यस, 3 3 = 9, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा नंबर हमें पता लग गया कि 243 इज डिविजिबल बाय 3। ओके डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे टेस्ट करेंगे हम, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम 3 की जैसे ही है, ये 3 का ही टेबल है ना, 3 3 = 9, तो 3 के जैसे ही है। इसमें भी हम सभी डिजिट्स का सम करके देखेंगे, सम जो है वो अगर डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा, मल्टीपल होना चाहिए 9 का। ठीक है, जैसे 18 27, अब ये नंबर ले लेती हूं मैं, 432 432, 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 इज मल्टीपल ऑफ 9, यस, 9 1 = 9, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया 432, ये डिविजिबल हो गया 9 का, ये डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, अब 342 हमें नहीं पता ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम करके देखेंगे ना इसको, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 9 डिवाइजर आपका 9 दे दिया कि 342 इज डिवाइडेड बाय 9, हम पूरा करके देखेंगे। हम पूरा करके क्यों देखें, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम क्या करेंगे 3 + 4 + 2 करके देखेंगे सम, क्योंकि 9 से अगर डिवाइड करना है तो 9 का तो हमें पता है कि जो डिजिट्स गिवन है उनका सम अगर मल्टीपल है 9 का, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 3 + 4 + 2, 4 + 3 7 + 2 9, 9 इज मल्टीपल ऑफ 9, यस, 9 1 = 9। ओके डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं कैसे चेक करेंगे, 6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 को 2 3 = 6 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 2 और 3 का तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसको पहले वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ओके वही बोला है मैंने, नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 2 और 3 दोनों से अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो 6 से वो इजिली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखो 12 लिया है मैंने, 12 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, 2 6 = 12। क्या ये 12 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, 3 4 = 12। ओके फिर एक और नंबर ले लेती हूँ, मैंने 10 लिया, यहां तो हमने बता दिया 12 इज डिविजिबल ऑफ 6, क्योंकि ये 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, जब दोनों से हो रहा है तो ये नंबर 6 से तो होगा ही होगा। ठीक है, अब मैंने 10 ले लिया, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 2 5 = 10 हो गया। 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 3 = 9 नहीं हो रहा, तो ये नंबर
जो 10 नंबर है वो 6 का डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा। 2 और 3 दोनों से नहीं हो रहे। जब दोनों से हो जाएगा डिविजिबल बाय 6, जब दोनों से नहीं होगा तो नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड हो रहा है या नंबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 और 3 से। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों का डिविजिबल है, तो वो डेफिनेटली 6 का भी डिविजिबल है। ओके, 6 से चेक करना है हमें ऐसे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं जिसमें कुछ डिजिट्स ही मैटर करती हैं। जो डिजिट हमें नंबर दिया होता है वही वो डिजिट्स ही मैटर करेंगे उस नंबर में, जिसमें हम चेक करते हैं। देखो, जब सम का केस आता है कि ऐड करना है डिजिट्स को, जो नंबर गिवन है हमें उस नंबर की डिजिट्स को ऐड करना है, तो 3 और 9, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 और 9 लेना है, क्योंकि 3 जा 9 टेबल में ही आ रहा है ना, एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो दोनों का सेम पैटर्न है, दोनों का सम देखना है हमें डिजिट्स का। ओके, फिर आगे हम कुछ डिजिट्स को ही देखते हैं। कुछ डिजिट्स को देखने के लिए दोनों सेम सेम है, 4 और 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक ही मल्टीपल है ना, दोनों 4 के ही मल्टीपल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, जब हम कुछ डिजिट्स मैटर करते हैं उसमें डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट 4 और 8, जिस 4 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, डायरेक्ट आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 8 के साथ भी वही केस है जो 4 के साथ केस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 4 और 8 के साथ कौन सा केस है, कुछ डिजिट्स जो नंबर हमें गिवन है बस नंबर ही हमें देखना है। कैसे, देखो 4 के साथ 4 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल लेती हूं मैं, 4700 डिवाइडेड बाय 4। अब ये चेक करने के लिए मुझे वो वाला करना पड़ेगा डिविजिबल, कि 4700 में डिविडेंड करके 4 से डिवाइड करती हूँ, फिर मैं चेक करती हूँ। ठीक है, तो अभी कैसे कर सकती हूँ, ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं। ओके, टेस्ट इन विच सम डिजिट मैटर, जिसमें कुछ डिजिट ही मैटर करती हैं। देखो, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। लास्ट 2 डिजिट 4 में हम कौन सी टेस्ट चेक करेंगे, लास्ट टू डिजिट्स, वंस, टेंस ओनली। लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर अगर ये मल्टीपल है 4 का, तो ये नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, वरना ये नंबर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन होनी चाहिए ना। फर्स्ट तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो मल्टीपल होनी चाहिए 4 की। दूसरा, लास्ट द नंबर एंड विथ 2 जीरोज, या फिर जो नंबर है वो खत्म 2 जीरो पे हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, ये नंबर जैसे अब और नंबर ले लेती हूं मैं, 200 लिया, 4400 लिया, 124 लिया, 200 देखो 200 नंबर लिया, लास्ट 2 डिजिट 0 है। ठीक है, पता लग गया हमें ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट क्या आ गई, 0। ठीक है ना, और लास्ट 2 डिजिट इसमें भी 0 है। या फिर हमने क्या बोला, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं या तो वो 0 हो, या फिर जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो मल्टीपल हो 4 के, मीन्स 4 6 जा 24। ठीक है, तो 24 मल्टीपल है 4 का, लास्ट 2 डिजिट ही चेक करनी है। 0 4 मल्टीपल है 4 का, यस। 44 4 1 जा 4, 11 4 जा 44 हो गया, ये भी मल्टीपल है। लास्ट 2 डिजिट 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 4 जा 48। ऐसे ही हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे, तो हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। या लास्ट 2 डिजिट या तो हमारी दोनों 0 हो, 2 जीरोज। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो, अगर 0 नहीं है तो जो लास्ट 2 डिजिट है वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। ओके, तो ये नंबर 4 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। ठीक है, फिर डिविजिबिलिटी बाय 8 भी 4 का ही भाई है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, जैसा केस 4 में लगा है वैसा ही 8 में लगा। लेकिन 8 क्या है, बड़ा भाई है ना, 4 का बड़ा है। उसमें हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करते थे, इसमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर, जो लास्ट 3 डिजिट है वो मल्टीपल होनी चाहिए 8 की, या फिर एंड में क्या होनी चाहिए, 3 0 होनी चाहिए। सेम ही है, बस डिजिट्स का फर्क है।
4 छोटा है तो उसमें कम डिजिट देखते हैं हम, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, मल्टीपल है और जो लास्ट में 2 जीरोज होनी चाहिए। 8 बड़ा भाई है तो थोड़ा बड़े नंबर देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे मल्टीपल है या नहीं 8 की, और लास्ट में 3 जीरो होनी चाहिए। लास्ट में 3 जीरो है जी, ये नंबर मल्टीपल है, मीन्स ये नंबर डिवाइड होगा 8 से। लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, लास्ट की 3 डिजिट में क्या है, 0 1 6 16, 16 डिवाइडेड बाई 8, yes happen। 0 2 4, 24 is divided by 8, 8 3 जा 24। लास्ट की 3 डिजिट 400, 400 is divided by 8, 400 is divided by 8, 400 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 5 जा 40, 0 0 हो गया, कंप्लीट हो रहा है। जब 400 डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये पूरा नंबर हो जाएगा डिवाइड। लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट चेक करनी है हमें, लास्ट में या तो 3 जीरो हो या फिर जो लास्ट 3 डिजिट है वो मल्टीपल होने चाहिए 8 के, मीन्स 8 से डिवाइड होने चाहिए, 8 के टेबल में होने चाहिए। ओके, ऐसे 4 और 8 को चेक करते हैं। अब कुछ हटके है, किसका केस, 11 का 7 का केस। देखो 3 और 9 का कर दिया हमने, पहले 2 और 6 का कर दिया, 2 और 6 का सेम सेम है। 3 और 9 का कर दिया, 3 और 9 में सम होता है डिजिट्स का। 4 और 8 का कर दिया, 4 और 8 में सम नहीं है, सिर्फ हम नंबर को ही देखते हैं। नंबर में अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है और 2 डिजिट लास्ट की अगर मल्टीपल है 4 से, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 के केस में क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। 3 डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 3 डिजिट जो लास्ट की 3 डिजिट्स है वो मल्टीपल होनी चाहिए 8 का। ये हमने अभी तक पढ़ा है। ये थोड़ा डिफरेंट केस है, डिविजिबिलिटी बाई 11 और डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 11 और 7, देखो 11 और 7 क्या है, ये प्राइम नंबर्स, ऐसा 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स हो गए। तो जो ये 11 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, इनमें एक अलग केस है बेटा, डिफरेंस बिटवीन, दो के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, दोनों में सेम ही है। देखो डिफरेंस, इनमें भी डिफरेंस करेंगे, इसमें भी डिफरेंस करेंगे, लेकिन किसका, चलो देखते हैं किसका। सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड इवन पता है, देखो ये इसकी प्लेस क्या है, 1 2 3, राइट से स्टार्ट करते हैं हम। राइट से ये 1 है तो ऑड, 2 है तो इवन, जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो सारे इवन होते हैं, ये क्या है, ऑड। सम ऑफ द ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस पे कौन सा है, 8 एंड 3, 8 प्लस 3 इसका सम, एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, प्लस इवन प्लेस पे क्या है, 0, 8 प्लस 3, सॉरी यहां डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करना है हमें। जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनको सम कर दिया हमने। मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस लिख ली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और दूसरी कौन सी चीज है, सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पे क्या है, सिर्फ 0। 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 0 11, 11 is divided by 11, yes, so 308 is divided by 11। दूसरा को लेते हैं हम, 1 2 3 4, जो 1 प्लेस पे है ऑड है, 2 पे है इवन है, 3 पे है ऑड है, 4 पे है इवन है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है हमें। पहले सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे कौन से हैं, 1 और 3 है ऑड पे, 1 प्लस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सम ऑफ एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पे कौन सा है, 3 एंड 1। ऑड प्लेसेस का सम किया, इवन प्लेसेस का सम कर दिया हमने, इनके बीच का, इन दोनों का क्या करना, डिफरेंस। 3 प्लस 1 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, दो ही चीज बोली गई है, या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर 0 आया, ये भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर 11 आया, ये भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 5 4 4 5, क्या ये 11 से डिवाइड होगा, हमें नहीं पता, हम चेक करके देखते हैं।
odd, even, odd, even. Sum of at odd places 5 plus 4. Sum of at even places 5 plus 4. 5 plus 4 9 minus 9 is equal to 0. 0 हमने क्या बोला था आंसर में, या तो हमारा 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11. अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो ये नंबर मल्टीपल 11 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, दोनों ही कंडीशन एक साथ तो नहीं आएंगे, या तो 0 आएगी या फिर 11. अगर आंसर या तो 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो इज डिविजिबल बाई 11. 10824. अब इतना बड़ा नंबर आ गया. अब इसको हम उस मेथड से करेंगे, ऐसे डिवाइड करके बहुत टाइम लगेगा. इसमें हम डायरेक्ट करते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड. प्लेसेस डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पे कौन सी है? 4 8 1. 4 8 1. इवन प्लेसेस पे कौन सी बच गई? 2 प्लस 0. और इन दोनों का डिफरेंस 8 प्लस 4 12. 12 प्लस 1 13. 13 माइनस 2 प्लस 0 2. 13 माइनस 2 11. 11 is multiple of 11, so this number is divisible by 11. ओके, ऐसे चेक करना है. मीन्स जो ऑड इवन जो प्लेसेस हमारी जो डिजिट्स हमारी ऑड प्लेस पे हैं उनका सम कर दो, जो डिजिट्स हमारी इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम कर दो, और इन दोनों का डिफरेंस कर दो. जो रिजल्ट आएगा, हमारा आंसर आ रहा है वो या तो मल्टीपल होना चाहिए 11 का, या फिर जो रिजल्ट है वो 0 होनी चाहिए. 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो तो ये नंबर क्या हो जाएगा? हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, अब 7 के केस में हम क्या चेक करते हैं? 7 का केस बेटा थोड़ा अलग है. 11 और 7 दोनों का ही केस अलग है. बस आपको ये ध्यान रखना है, इनमें डिफरेंस करना है. किसमें किसका डिफरेंस करना है ये आपको पढ़ने से पता लगेगा. इसमें जब हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं, इसमें हम डिफरेंस ही करेंगे. बट किसका? इसमें हम डिफरेंस करते हैं जो लास्ट डिजिट होती है हमारी, वो उसका ट्वाइस कर दे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और उसको छोड़ के बाकी जो नंबर हमारा बच गया वो नंबर लेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे. आंसर हमारा या तो 0 आना चाहिए या 7 आना चाहिए. दोनों में क्या कॉमन है? हमारा 11 और 7 में दोनों में एक तो डिफरेंस करते हैं हम, और आंसर हमारा या तो 11 से करेंगे तो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए. 7 से चेक करेंगे तो आंसर 0 या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए. ओके, जैसे एग्जाम्पल से करते हैं हम. क्या ये नंबर डिवाइड होगा 7 से? चेक करते हैं. हमने क्या बोला? जो लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस, लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस, बाकी जो डिजिट बच गई लिख दिया एज इट इज, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 4 माइनस 4 0. 0 या तो हमने बोला था 0 आनी चाहिए या फिर 7, मीन्स मल्टीपल ऑफ 7. ओनली 7 नहीं, मल्टीपल ऑफ 7. 7 आ जाए, 14 आ जाए, जो 7 के टेबल में आते हैं सब कुछ. ठीक है, 1 मीन्स जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, जो 7 के उनको मल्टीपल बोला जाता है, जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे. 133 इज डिवाइडेड बाई 7. क्या ये 7 से डिवाइड होगा? अब इतना बड़ा नंबर है, देखना पड़ेगा हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है. जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ट्वाइस करना है, इसका 2 गुना करना है इसको. एंड जो बाकी डिजिट बच गई, बाकी क्या बच गई? 13. इन दोनों का डिफरेंस करना है. 13 माइनस 6 7. 7 इज मल्टीपल ऑफ 7. यस, 7 1 जा 7. तो 130 इज डिवाइडेड बाई 7. 287 क्या 7 से डिवाइड होगा? लेट्स चेक. 287 में हम क्या करेंगे? जो 7 है लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट का ट्वाइस कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी क्या डिजिट बच गई हमारी? 28. इन दोनों का डिफरेंस 28 माइनस 14 क्या आया हमारा? 14. 14 इज मल्टीपल ऑफ 7. यस, 7 2 जा 14. सो ये 287 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा. 364 7 से डिवाइड होगा नहीं, ये चेक करते हैं हम. 364 में हम क्या लेंगे? लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसको ट्वाइस करना है, मीन्स
उसका 2 गुना, ठीक है। और बाकी क्या बच गई 36, इन दोनों का डिफरेंस। 36 माइनस 2 4 जा 8, कितना आया 28। 28 इज मल्टीपल ऑफ 7, यस 7 4 जा 28, तो ये 364 भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हम चेक करते हैं बेटा, ये बहुत छोटे नंबर है, बहुत बड़े नंबर भी आ सकते हैं, 6 डिजिट के 7 डिजिट के नंबर, तो उसको आप इस मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगता है। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम ये वाले रूल्स, ये टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू हम, ये आज हमने पढ़ा है, ये हम रिवाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज दी हुई है इसके बेस पे आपकी 3.2 एक्सरसाइज। ये सम्स एज इट इज वही है जो मैंने अभी टेस्ट करवाए हैं, ये आप कर लोगे। मुझे लग रहा है कि शायद कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो क्वेश्चंस हैं, जैसे 10th क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाई 3। 3 से जो नंबर डिवाइड होगा उसमें हम क्या चेक करते हैं कि जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। हमें ब्लैंक्स में फिर फिल करना है। हमें क्या गिवन है, यहां पे हम क्या फिल करेंगे ये हमें देखना है, और हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। देखो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। 13 में हम क्या ऐड करें कि ये 3 का मल्टीपल बन जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मीन्स 2 ऐड करने से ये, इसके बाद जो जस्ट नंबर आएगा 2 ऐड करने से ये 15 बन जाएगा। तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 2 6, जब हमने 2 लिखा तो ये नंबर हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है। ग्रेटेस्ट कब बन सकता है, ये 13 था, 13 में हम क्या ऐड करें कि ये ग्रेटेस्ट बन जाए। मैक्सिमम नंबर हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 ऐड करेंगे, अब डायरेक्ट 10 करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, 1 डिजिट। तो मैक्सिमम क्या है, 9 है। 9 + 3 12, 11 22। क्या 22 3 से 3 का मल्टीपल है, नहीं। 22 से छोटा क्या है, 21। 21 3 का मल्टीपल है, यस। 3 7 जा 21। तो 21 करने के लिए हम यहाँ 9 नहीं, 9 करते हैं तो 22 बनता है। 8 ऐड करेंगे तो ये 21 बन जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे जो ब्लैंक्स दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हम क्या ऐड करें, 8, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा, जब हम यहाँ 2 लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट बनेगा, 8 लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम 9 लिखते हैं बेटा, इनका सम 22 आएगा, वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 लिखते हैं, इनका सम 21 आ रहा है, जो मल्टीपल है 3 का। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ये बना, स्मॉलेस्ट नंबर ये बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, ये आप खुद करेंगे ऐसे ही। एक मैंने समझा दिया है, ये वाला आप खुद करके चेक करेंगे कि आपको आया है या नहीं आया है। फिर भी प्रॉब्लम आती है, आप पूछ सकते हो। Using each of the digit 1 2 3 4 only once, determine the smallest 4 digit number divisible by 4। हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इन डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल के लिए हम क्या चेक करते हैं, जो लास्ट 2 डिजिट है या तो वो 0 हो, ठीक है, या फिर लास्ट 2 डिजिट 1s और 10s ये क्या हो, मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 4 या 4 का मल्टीपल हो। यही चेक करते हैं हम। 1s 10s या तो ये दोनों डिजिट 0 होनी चाहिए या फिर दोनों डिजिट जो है मल्टीपल होनी चाहिए 4 के, ये हम चेक करते हैं। तो 1 2 3 से हम 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा, इसी को देखकर हम सबसे छोटा कौन सा बना देते हैं, 1 2 3 4। क्या जो लास्ट 2 डिजिट है ये मल्टीपल है 4 का, नहीं है। 4 8 जा 32 होता है, तो ये मल्टीपल नहीं बना।
फिर हम कैसे बना सकते हैं, 2 आगे कर सकते हैं, 2 1 3 4, फिर भी वही 2 डिजिट है, ये नहीं बनेगा। 3 को हम आगे कर सकते हैं, 3 1 2 4, बिकॉज 3 2 1 4 करेंगे ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। 3 1 2 4 कर सकते हैं। 24 इज मल्टीपल ऑफ 4, यस यस, 4 6 जा 24। ओके, तो हमने इससे क्या नंबर बनाया, 3 1 2 4। ओके, क्योंकि जब ये नंबर बना रहे थे हम 2 1 3 4, तो 34 मल्टीपल नहीं है, बट जब 3 हम आगे लेके आए हैं, 3 1 2 4 या फिर 3 2 1 4, ये दो नंबर बन सकते हैं। 1 2 लिख लें या फिर 2 1 लिखें, ठीक है। छोटा नंबर यही बनेगा जब 4 को हम पीछे रखेंगे, लास्ट में रखेंगे बड़े नंबर को, तो इन दोनों में से ये नंबर ऐसा है जो छोटा भी है और जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो मल्टीपल है 4 की, तो हमने छोटा नंबर बना दिया 3 1 2 4। सॉरी, 3 1 2 4 नहीं बनेगा, देखो इससे छोटा भी नंबर बन सकता है। 1 2 3 4 हमने चेक किया, नहीं बन रहा। अगर हम 3 को इंटरचेंज कर दें, मीन्स 3 को आगे लें, 2 4, ये नंबर इससे भी छोटा है, तो ये नंबर बनेगा 1 3 2 4, क्योंकि जो लास्ट 2 डिजिट है ये मल्टीपल है 4 की। 4 6 जा 24, तो 1 3 2 4 इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 1 3 2 4 बनेगा। सबसे पहले तो हम वही बना के देखेंगे जो 4 डिजिट से सबसे छोटा नंबर बन सकता है, उसके बाद हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे, ये मल्टीपल नहीं है 4 का। फिर हम इससे बड़ा क्या बन सकता है, इनको इंटरचेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। जो 24 है ये मल्टीपल है, तो ये नंबर भी पूरा क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, मीन्स 4 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है एक और, फाइंड अ 4 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 1 2 4 5 ओनली। 4 डिजिट ऑड नंबर कौन सा होता है हमारा, जो 2 का मल्टीपल नहीं होता, मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होता। हमें डिजिट कौन कौन सी गिवन है, 1 2 4 एंड 5। इनसे 4 डिजिट ऑड नंबर कैसे बना सकते हैं हम। ऑड नंबर के लिए लास्ट डिजिट या तो 1 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लास्ट, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 का, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है हमारे पास, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 के लिए कंडीशंस वही होती है लास्ट, अगर हम मान लो ये नंबर बना दिया हमने, लास्ट डिजिट हम ऑड तो ले आए, क्या लास्ट 2 डिजिट हमारे 4 की मल्टीपल है, नहीं, तो हम इसको और इंटरचेंज करते हैं। 2 1 4 5 नहीं लिख सकते, 5 4 लिख दिया तो जो लास्ट डिजिट है ये 2 का मल्टीपल हो जाएगी, ये इवन बन जाएगी, ये ऑड नहीं बनेगी, ऐसे भी नहीं लिख सकते हम। ओके, फिर हम देखते हैं और क्या इंटरचेंज कर सकते हैं। 4 और 2 को तो हम आगे ही रखेंगे, लास्ट में हमें ऑड ही रखना है, या तो 1 रखना है या 5 रखना है, ठीक है। 4 1 2 5 करके देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या है हमारी, ऑड ही है, ठीक है, ऑड ही है ये, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। क्या लास्ट 2 डिजिट्स मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 4, ये हमें अभी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जब इन नंबर को इंटरचेंज करेंगे, मीन्स 5 को हम आगे ले आएंगे, 1 2 हमारा एज इट इज है बीच वाला, और 4 को हम पीछे ले आएंगे। फिर हम जो ये नंबर देखेंगे, क्या ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 6 जा 24, तो ये 5 1 2 4 हमारा बन जाएगा 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। 4 डिजिट का सबसे पहले हमें ऑड नंबर बनाना है बेटा। ऑड नंबर बनाने के बाद कंफ्यूज नहीं हो, 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। इन डिजिट्स को हमने इंटरचेंज करके देखा आगे पीछे, बस ध्यान ये रखना है कि 1 डिजिट पे ऑड ही नंबर आए, या तो 1 आए या 5 आए, ठीक है ना।
वन सच दैट, फिर एक और कंडीशन दी है कि जब हम फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दें, मीन्स जो फर्स्ट डिजिट पे है उसको पीछे लिख दें लास्ट डिजिट पे, और जो लास्ट डिजिट पे उसको फर्स्ट डिजिट पे लिख दें, तो क्या वो नंबर डिविजिबल होगा। उस नंबर को हमें चेक करना है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमने बहुत सारे नंबर बना के देखे ऐसे 1 2 4 5 किया 45, 45 मीन्स 5 को आगे और 1 को पीछे कर दे, 41 डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हमने और नंबर बनाए, इंटरचेंज करने के बाद अगर वो 4 से मल्टीपल है या 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, फिर भी अगर नहीं आता है, प्रॉब्लम लगती है, पूछ लेना। कल हम करेंगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। आज के बेस पे आपकी सिर्फ एक्सरसाइज 3.2 रहेगी। ओके, कोई प्रॉब्लम हो बेटा पूछ लेना। थैंक यू सो मच।